अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। किसी भी सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल हैं वो सभी इक्वल बनेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसी सेगमेंट के ऊपर बनाया जा रहा है, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ भी यही चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो थ्योरम नंबर 1 इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेकंड, angle at the center is twice the angles at circumference। किसी भी सर्कल के सेंटर पे सेगमेंट से बनाया गया एंगल अगर इसी सेगमेंट से इस सरकमफेरेंस पे पॉइंट लेकर और वहां बनाते हैं तो इसका जस्ट डबल ट्वाइस होगा, यानी सेंटर का जो भी एंगल है उसका हाफ इस सरकमफेरेंस पे बनेगा। ये है सेकंड थ्योरम, एंगल्स एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफेरेंस। इसका जस्ट ये 2 गुना होगा। ये सेकंड थ्योरम है। नंबर 3, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। पहले तो ये समझिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के पॉइंट होते हैं, हम उन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं छू रहा है इस पॉइंट को, ये अलग है, सरकमफेरेंस पे नहीं आ रहा है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक होने के लिए जरूरी क्या है कि इसके चारों वर्टेक्स इसके पॉइंट होने चाहिए। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री आता है। अगर मान लीजिए ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री ही होगा। ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री ही होगा। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हमारा थ्योरम नंबर 3। चौथे को देखिए, पहले तो टेंजेंट वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्किल को एक पॉइंट से होती हुई पास करती है, टच करती है। यहां पे कहा जा रहा है किसी भी सर्कल से जो टेंजेंट पास करता है तो वो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। A tangent meets a radius of a circle at 90 डिग्री। जैसे यहाँ टेंजेंट है, ये इसको पार कर रहा है, ये है इसका रेडियस। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे करके देखते हैं तो यहाँ भी हम वही पाते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। जब भी कोई टेंजेंट बनेगा तो रेडियस उस पे परपेंडिकुलरली खड़ा रहेगा। नेक्स्ट, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। एक ही पॉइंट से सर्कल पे हम 2 अलग अलग टेंजेंट बना दें, ड्रॉ करें, दोनों की लेंथ सेम होगी, दोनों की लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये इसका थ्योरम है। टेंजेंट्स आर द सेम पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। दोनों की लंबाई बराबर होगी। इस थ्योरम पे भी बेस्ड हम बहुत सारे काम करते हैं। आगे देखिए थ्योरम नंबर 6, द इक्वल chords of a circle subtend equal angle at the center। ये जैसे 2 कोड है, दोनों अगर इक्वल मेजर के हैं तो ये दोनों कोड से बनने वाला सेंटर पर जो एंगल होगा वो सेम होगा। कैसे? इसे हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेंटर है सी, इसके 2 कोड हैं ए बी, और इसे सी नहीं इसे ओ कर देते हैं, और सी डी।
हम यहाँ देख रहे हैं OA, OB, OD और OC, ये चारों ही एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो जाहिर सी बात है इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, इस ट्राइंगल में ये रेडियस, ये रेडियस दोनों सेम हुए। इस ट्राइंगल का रेडियस, इस ट्राइंगल का रेडियस दोनों इक्वल हो गया, इसके बराबर ये हो गया और इस रेडियस के बराबर ये हो गया। कोड इक्वल है, ये ऑलरेडी पहले ही कहा जा चुका है कि कोड इक्वल है। तो इस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल को कंग्रुएंट हैं। जब ये कंग्रुएंट ट्राइंगल है तो CPTC के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। तो हमने अभी 6 थ्योरम देखे हैं सर्कल से रिलेटेड। अभी इसके और भी थ्योरम जानेंगे और उनको किस तरह से प्रूव करना है ये भी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है।